दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग गुटखा या पान सुपारी या पान मसाला अगर ज़्यादा खाते हैं तो उनका मुंह जकड़ जाता है। यानी मुंह ऐसे पूरा खुल नहीं पाता, ऐसे पूरा नॉर्मली जो मुंह खुलना चाहिए नहीं खुल पाता है, एक जॉ लॉक हो जाता है। तो उसका क्या कारण होता है, क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, ये सब बताने वाला हूँ। कई लोगों को डाउट होता है क्या ये कैंसर का लक्षण है, तो ये भी बताऊंगा कि कैंसर का लक्षण होता है, इसको कैसे बचें, इसका इलाज घरेलू उपचार क्या होता है, सब कुछ एक ही वीडियो में समझाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपने देखा होगा आस पड़ोस में या कई लोगों के घर में होता है, खुद ही करते हैं कई लोग, काफ़ी लंबे टाइम से गुटखा खा रहे होते हैं, गुटखा या पान सुपारी है ना, पान मसाला जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उनका मुंह खुल नहीं पाता है, जैसे कि खाना खाने में बोलने में तकलीफ होती है और अंदर छाले बने रहते हैं और मिर्च मसाला खाने में दिक्कत होती है। तो इस प्रॉब्लम को हम जो मेडिकल में बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, है ना। यानी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है, इसमें जो हमारे गाल के अंदर की परत होती है वो हार्ड हो जाती है ना। अब ये होता क्यों है, कैसे होता है, तो देखो जैसे नॉर्मली जो हमारा मुंह खुलता है इसको मसल्स खोलती हैं और हमारे जो गालों की सॉफ्ट पार्ट रहता है, अंदर की जो परत है वो ईजिली पूरी स्ट्रेच हो जाती है ना। अब उसमें होता क्या है कि जैसे जो सुपारी, इसमें जो गुटके में या पान मसाला में जो मेन होता है वो सुपारी जिसको बेटल नट या एरेका नट बोलते हैं ना। तो उसके अंदर एक केमिकल होता है, उस केमिकल को बोलते हैं एरेकोलिन करके नाम का एक रसायन यानी केमिकल होता है, वो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट, यानी उसी की वजह से ये दिक्कत आती है। तो क्या होता है कि लंबे टाइम तक जब हम सुपारी या पान मसाला या गुटखा खाते हैं तो वो जो उसका एरेकोलिन जो केमिकल था वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को अंदर मतलब इरिटेट करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से सूजन आ जाती है, साथ में फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट कर देता है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, गाल के अंदर परत के अंदर अंदर धीरे धीरे कोलेजन फाइबर बनाना चालू कर देते हैं। कोलेजन फाइबर क्या है, फाइबर होते हैं एक तरह के, फिर वो फाइबर धीरे धीरे जमते जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो हमारी अंदर की हार्ड हो जाती है स्किन जो है, मतलब जो अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक मतलब जैसे बोल सकते हैं एक परत जो है बन जाती है फाइबर की, एक पक्की परत बन गई। तो अब वो जब परत बनेगी तो जब हम मुंह खोलेंगे तो खुल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तो मेरा मुंह खुल रहा है क्योंकि मेरे अंदर की सॉफ्ट है एकदम से, लेकिन वो हार्ड हो जाएगी, पक्की हो जाएगी तो खुलेगी नहीं। तो इसी को हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो ये होता है यानी कि मेन वो सुपारी की वजह से, ठीक है। अब आता है समय कि कितने समय में हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना गुटखा खा रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में ले रहे हैं, दिन में कितनी बार खाते हैं और आपको वो सुपारी कितना मतलब आपकी बॉडी में रिएक्शन कर रही है। तो नॉर्मली देखा जाए तो अगर ज़्यादा गुटखा खाने वालों को 1 से 2 साल में हो जाने लगता है और कम खाने वालों को 3, 4 या 5 साल में दिखने लगता है। अब पॉइंट आता है, कई लोगों का डाउट होता है क्या ये कैंसर का एक कंडीशन है। तो देखो ये जो है सब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो कंडीशन है, इसको हम प्री कैंसरस कंडीशन बोल सकते हैं। प्री कैंसरस कंडीशन का मतलब होता है कि कैंसर इन लोगों में संभावना ज़्यादा होती है आगे चल के कैंसर होने के, जो एक नॉर्मल इंसान है उसमें, और जो गुटखा खा रहे हैं जिनको ये सब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो रहा है, इनमें ज़्यादा चांस है कैंसर होने के। तो इसी को प्री कैंसरस कंडीशन बोल सकते हैं। तो आपको ये बंद करना चाहिए। ये था गुटखे की वजह से, अगर आपको सतर्क रहना चाहिए, अगर आप ज़्यादा गुटखा का सेवन करते हैं तो आगे चल के कैंसर के चांस बन सकते हैं, ठीक है। अब आता है पॉइंट कि इसको कैसे ठीक करें। तो देखिए अगर आपको ये कंडीशन हो रही है तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इसका जो कारण है, जो जिसकी गुटखा खाने की वजह से हो रहा है, उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप गुटखा छोड़ देते हैं तो ये सबसे, अगर नहीं छोड़ते हैं फिर कुछ भी इलाज करें आप, कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले पान सुपारी गुटखा जो भी खाते हैं वो छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, फिर इसके लिए आपको डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, यानी डाइट में आपको जैसे विटामिन वाली डाइट लें, हरी सब्जियां लें, फ्रूट्स लें, ठीक है। तीसरा, मैं आपको कुछ इसमें एक्सरसाइज बताता हूं, उसको करेंगे तो काफ़ी हद तक इसमें आपको आराम मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करें कि 1 गिलास गर्म पानी लें, उसको मुंह में भर के, ऐसे कुल्ली करते हैं ना, मुंह में भर के रखें, इस टाइप से मुंह फुला के रखें, फिर से उसको थूकें, फिर से भरें, ऐसे करके करीब 5 मिनट तक आपको गर्म पानी की मतलब मुंह में भर के रखना है। ये फिर 5 मिनट के बाद में फिर आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। उस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सिंपली पहले तो जैसे ओरल कैविटी को मतलब माउथ को ओपन करना है, बंद करना है, ठीक है। जैसे कि मुंह खोलें पूरा जितना हो सके, फिर बंद करें। खोलने के बाद में 30 सेकंड तक इसको मतलब मेंटेन करें। जैसे आपने मुंह खोला, अब 30 गिनती मन ही मन में पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर रिलैक्स करें, फिर खोलें। तो ऐसे आपको कम से कम 15 से 20 बार ये करना है, ठीक है। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि अपनी उंगलियों को अंदर ओरल कैविटी के अंदर डालना है। जैसे कि आपका मुंह अगर 1 उंगली खुलने लायक है तो 1 उंगली डालें, ठीक है। अगर 2 लायक है तो 2, तो फिर डालने के बाद थोड़ा सा उसको कोशिश करें खोलने का, जैसे कि 2 उंगली डाली, खोलने की कोशिश करें। अगर आपके में फिर धीरे धीरे 3 जा रही है तो खोलने की कोशिश करें, ठीक है। तो फिंगर इंसर्ट करके उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करें मुंह को, ठीक है। और खोलने के बाद में जैसे मैंने 2 उंगली डाली, उसके बाद थोड़ा स्ट्रेच किया और फिर इसको भी 30 सेकंड तक खींच के रखना है, फिर रिलैक्स करना है। एकदम से ज़्यादा ना करें, धीरे धीरे करें। तो 15 से 20 बार ये करेंगे आप। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि
साइड टू साइड अपना मूवमेंट देना है। साइड टू साइड मतलब जॉ को कभी लेफ्ट कभी राइट जितना हो सके इस टाइप से, मतलब लेफ्ट राइट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, टू एंड फ्रो मतलब फॉरवर्ड प्रोजेक्शन, बैकवर्ड, यानी कि आपको जॉ को आगे ले जाना जितना कर सकते हैं, फिर पीछे खींचना जितना कर सकते हैं, धीरे धीरे ये करेंगे। तो ये आप करेंगे रेगुलर, दिन में 2-3 बार करें तो आपको काफ़ी हद तक जो है इसमें मुंह खुलना स्टार्ट होगा। लेकिन सबसे पहला वो है आपको वो गुटखा खाना और जो पान सुपारी खाना बंद, पान मसाला खाना बंद करना पड़ेगा। तो ये था गुटखा खाने वालों का मुंह क्यों जकड़ जाता है, इसका रीजन बता दिया कि फाइबर उसके अंदर जमा हो जाते हैं अपनी गाल के अंदर की परत के अंदर, वो फाइबर बहुत टाइट होते हैं, जैसे कि फाइब्रोसिस बोलते हैं। जैसे कभी आपने देखा किसी का हाथ जल जाता है या कोई फोड़ा हो गया तो हाथ जलने के बाद में वो स्किन तो बनती है लेकिन हार्ड स्किन होती है। जैसे अभी मैं अपनी स्किन खींचूंगा तो कोई दिक्कत नहीं खींचेगी, लेकिन जिन लोगों का हाथ जला हुआ होता है उनकी स्किन खींचो नहीं खींचती, वो टफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो वैसे हमारे गाल के अंदर की स्किन टफ हो जाती है, इसी को ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इसी तरीके से मैंने इस मॉडल पे और भी वीडियो बना रखी हैं, जैसे दारू या शराब पीने के बाद में कैसे लिवर ख़राब होता है, स्मोकिंग करने के बाद में फेफड़े कैसे ख़राब होते हैं, और भी कैसे काम करते हैं बॉडी, ब्रेन वगैरह, अपने लिवर, है ना, सबके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।